नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि आकर्षण वशीकरण किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को बिल्कुल भी ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। तो मित्रों, सावधानी के बाद अब बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की जो विधि है वो है आकर्षण प्रदान करने वाली विधि। आप अपने आप को इतना प्रबल बना लोगे, इतना शक्तिशाली बना लोगे, इतना आकर्षक बना लोगे कि जिसका आपने वशीकरण किया है, जिसका नाम लेकर आपने ये आकर्षण वशीकरण किया है, वो व्यक्ति पूरी तरीके से आप पर मोहित हो जाएगा। जिस प्रकार से आप उसे देखते ही आप उस पर मोहित हो गए, उसी प्रकार से वो व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस पर आपके आकर्षण वशीकरण का जादू चल जाएगा। इस विधि में आपको सामने जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक वशीकरण की विधि अपने घर में करनी है, जहां पर आप रहते हो वहां पर करनी है। इस विधि की रश्मियां उस इंसान के चारों ओर ऐसी लगेंगी कि वो पूरी तरीके से आपके प्यार में नतमस्तक हो जाएगा। तो आप ये विधि करिए। इस विधि से बहुत लोगों का जीवन बदला है, बहुत लोगों ने अपने प्यार को जीवन साथी के रूप में पाया है। बात करते हैं विधि की सामग्री की। तो आपको एक तो लेना है सिंदूर, थोड़ी मात्रा में आपको सिंदूर लेना है, और एक लेनी है कच्ची सुपारी। किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आपको ये मिल जाएगी। एक लेना है काला वस्त्र, छोटा काला वस्त्र आपको लेना है, बड़ा नहीं लेना है। काला वस्त्र आप सूती, रेशमी किसी भी प्रकार का ले सकते हो। और ये सब चीजें लेकर आपको अपने सामने रख लेनी है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके एकांत स्थान पर, जहां पर आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, सिर्फ आप और आपकी विधि हो, ऐसे स्थान पर आपको बैठना है पूर्व दिशा की ओर मुख करके। विधि का समय रहेगा किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच। ध्यान रखिए मित्रों, जो समय हम आपको बताते हैं उसी समय में इसे करना अनिवार्य है, क्योंकि उस समय का कुछ मुहूर्त बनता है, उस मुहूर्त के हिसाब से आपको यह विधि करनी पड़ती है। तो किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार रात्रि 12 से 3 बजे के बीच। कई विधि हम आपको 8 से 12 की बताते हैं, कई विधि सुबह की बताते हैं, कई विधि ब्रह्म मुहूर्त की बताते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये विधियां कुछ नियत मुहूर्त पे की जाती हैं, उसी मुहूर्त में करने से इसका फल बहुत ही प्रभावशाली प्रदान होता है। तो जो समय बताया जा रहा है उसी समय पर आपको यह करना है। 12 से 3 के बीच रात्रि में स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर, एकांत स्थान में बैठकर, जहां पर कोई शोर ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो, ऐसी जगह पे आपको बैठ जाना है और अपने सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना और अपने सामने सामग्री रखनी है। और उस समय सबसे पहले आपको ये जो सुपारी आपने ली है, इसे सिंदूर में पूरी तरीके से, और सिंदूर इसके चारों ओर लगाना है इस प्रकार से। जैसा बताया है वैसे ही करें, क्योंकि ये जो विधियां हैं वो प्रैक्टिकल विधियां इसीलिए करके बताते हैं ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। ये आपको बीचों बीच रखनी है सिंदूर में पूरी तरीके से, इसके चारों ओर सिंदूर लगाने के बाद उसके पश्चात आपको इन 3 अंगुलियों से, जिससे हम आहुति देते हैं हवन में, इन 3 अंगुलियों से आपको सिंदूर इस सुपारी के बीचों बीच डालना है। ये एक हो गई शनि की मध्यमा अंगुली, शुक्र की अनामिका अंगुली और राहु का अंगूठा। इस प्रकार से आहुति देते हैं, उसी प्रकार से आपको इसमें बीचों बीच सिंदूर और डाल देना है। उसके पश्चात अब आपको इसे फोल्ड करना है। या आप तांत्रिक विद्या का तत्का प्रबंध तैयार कर रहे हो, तांत्रिक विद्या की सामग्री तैयार कर रहे हो,
ये नीचे नहीं गिरना चाहिए अभिमंत्रित होने के बाद। तो जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से आपको सावधानी से बांधना है। काले वस्त्र में ही बांधना है, काले वस्त्र में और किसी भी प्रकार का कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। बांधते समय सर्वप्रथम आपको अपना नाम लेना है। मान लीजिए कोई लड़की है, उसका नाम है कविता, तो वो बोलेगी कविता, गांठ बांधते ही कविता बोलेगी। उसके बाद में दूसरी गांठ बांधनी है, उसमें आपको सामने वाले का नाम लेना है। तो मान लीजिए कविता वशीकरण कर रही है अपने पति का, उसके पति का नाम है रवि, तो वो बोलेगी रवि। यहां पर आपको गांठ बांधते समय सबसे पहले अपना नाम लेना है, उसके बाद में अपने प्रेमी का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम लेना है। इसके बाद में ये सामग्री आपने तैयार कर ली है। ये जो आपने तत्का तैयार किया है ये साधारण है, अब अपने को इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा। मैं हर विधि में आपको समझाता हूं कि तांत्रिक विद्याएं मंत्रों के बिना अधूरी हैं, और मंत्र जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें साधारण हैं। इनको अभिमंत्रित करने के बाद ही हम यूज करेंगे, तभी वो रश्मियां निकलेंगी जो वशीकरण के लिए काम आती हैं। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, राइट हैंड में लेना है। कई लोग फोन करके पूछते हैं पंडित जी लेफ्टी हो तो क्या करें, जो लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल करते हैं खाने में, पीने में, लिखने में, तो वो क्या करें। तो उनको भी सीधे हाथ में ही लेना है। सीधा हाथ बताया तो सीधे हाथ में ही आपको लेना है, चाहे आप राइटी हो चाहे लेफ्टी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपको इसे सीधे हाथ में लेकर मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण में हम हर बार आपको समझाते हैं कि मंत्र का जो उच्चारण है वो एकदम सही, क्लियर करना है, अच्छे उच्चारण के साथ करना है। अगर आपने मंत्र का उच्चारण गलत कर दिया तो फिर आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। हम आपको बताते हैं करिष्यामि और आप बोल दोगे करे स्वामी, तो वो गलत हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं, जब मैं मंत्र बुलवाता हूं तो कई लोग बोलते हैं करे स्वामी। करे स्वामी का मतलब कुछ नहीं होता, आपको बोलना है करिष्यामि। जिस प्रकार से बोल रखा है उसी प्रकार से आपको बोलना है, और आपको पिक्चर भी चला के दिखाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो। यह सिर्फ एक उदाहरण है, मंत्र में जैसे हम बोलकर बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको बोलना है। किसी भी प्रकार की शंका है, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप फोन करके पूछ सकते हो। कोई भी घबराने की या झिझकने की जरूरत नहीं है, आप फोन करके पूछिए, आपको बताया जाएगा। तो मंत्र उच्चारण में आपको शब्दों का और उच्चारण का ख्याल रखना है, तभी पावरफुल वशीकरण होगा, नहीं तो आपको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। सीधे हाथ में आपको इसे लेना है और आकर्षण मंत्र का जाप करना है। ये आप अपने आप को आकर्षक बना रहे हो, अपने आप में वो शक्ति डाल रहे हो जो आकर्षक लोगों में होती है। तो ध्यान से इस मंत्र का जाप करिएगा। मंत्र है ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षणम देही मम स्वाहा। पिक्चर चला दी जाएगी, मंत्र का उच्चारण ध्यान से सुनिएगा। ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षणम देही मम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षणम देही मम स्वाहा। अब आकर्षणम बोला गया है, आकर्षण नहीं बोला गया है, तो आपको आकर्षणम ही बोलना है। दोबारा सुनिए, ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षणम देही मम स्वाहा। इस प्रकार से आपको यह मंत्र 251 बार बोलना है। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है वो लोग इसे अच्छे तरीके से रट लें, पहले इसे अपने मुंह पर इस उच्चारण को बिठा लें, उसके बाद में आप अगर इसको 10-15 बार बोलोगे तो आपका जो मुंह है वो उसको बोलने के काबिल हो जाएगा, जीभ है वो आपकी अटकेगी नहीं। आप उसे अच्छे तरीके से बोलोगे तो 10-15 बार इसे आप रट लेना। देखिए दोबारा सुनिए, ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षणम देही मम स्वाहा। इस प्रकार से आपको 251 बार इस मंत्र का जाप करना है पूरी श्रद्धा से। सामने वाले का नाम लेना है, तो इस केस में अपन ने नाम लिया है सामने वाले का रवि, तो ये लड़की क्या बोलेगी, ओम रवि सर्वस्व आकर्षणम देही मम स्वाहा। अपने प्रेमी का नाम लेना है, नाम की जगह जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका नाम लेना है। 251 बार आपको मंत्र बोलना है। अब कई लोग बोलेंगे पंडित जी एक तो इतना खतरनाक मंत्र, इतना कठिन मंत्र, और एक आप 251 बार बुलवा रहे हो। तो अगर आपको वशीकरण करना है तो वशीकरण कठिन ही होता है, वशीकरण कभी सरल विधि नहीं होती है। जो यूट्यूब पर कचरा फैला हुआ है उससे कभी वशीकरण नहीं होता है। जो आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया जाएगा वही वशीकरण होता है। 251 बार आपको इसका जाप करना पड़ेगा, तभी वो रश्मियां बनेंगी जो रश्मियां वशीकरण के काम को करती हैं।
जो आप में आकर्षण पैदा करेंगी। और उच्चारण आपको मन में नहीं करना है। अगर मैं उच्चारण की बात करता हूं तो आपको मन में नहीं करना है। कई लोग मन मन में मंत्र बोलते, नहीं, काम नहीं होगा। आपको स्वर देना पड़ेगा मंत्रों को, तभी वो ध्वनि, तभी वो नाद उत्पन्न होगा जिससे रश्मियां बनती है। चाहे आप धीरे बोलो पर आपको बोलना पड़ेगा, कम स्वर में बोलो पर बोलना पड़ेगा। इसीलिए आपको बोला जाता है एकांत जगह पे बैठिए। अब करना आपको पड़ेगा। अगर आपको वशीकरण करना है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा, तभी आपके नाम का वशीकरण बनेगा। तो यह मंत्र आपको 251 बार बोलना है। 251 बार बोलने के पश्चात आपका रात्रि का काम खत्म हो गया और आपको इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। यहां पर आपका रात्रि का जो काम है वो पूर्ण हो चुका है। सुबह उठते ही सर्वप्रथम बिस्तर छोड़ने से पहले पानी वगैरह पीने से, कई लोगों को आदत होती है सुबह उठते ही पानी पीते हैं, सेहत के लिए अच्छा है पर इस विधि के लिए अच्छा नहीं है। बिस्तर छोड़ने से पहले, पानी वगैरह पीने से पहले आपको सुबह उठते ही, याद रखना है, सुबह उठते ही आपको, और इसे तकिए के नीचे से निकालना है और बासी मुंह इसमें आपको 11 फूंक मारनी है। बासी मुंह, किसी का नाम वगैरह नहीं लेना, तकिए के नीचे से निकालना। आपका रात का अभिमंत्रित किया हुआ है और इसे बासी मुंह आपको 11 बार इसमें फूंक मार देनी है। उसके बाद आपको इसे अपने जेब में रख लेना है, अपने शरीर से टच रख लेना है। अब सावधानी वाली बात सुनिए, अगले 3 दिनों तक आपको यह विधि जो आपने की है वो सिर्फ 1 दिन करनी है। मान लीजिए आपने ये विधि रविवार रात्रि को 12 से 3 के बीच की, तो 12 से 3 के बीच आपने इसे 251 बार मंत्र बोल के अभिमंत्रित कर लिया। फिर इसके बाद आप इसे तकिए के नीचे रख के सो गए और सोमवार सुबह उठकर आपने इसे बासी मुंह इसमें 11 बार फूंक मार दी। अब आपको इसे सिर्फ 3 दिन तक अपने पास रखना है, कुछ नहीं करना, न कोई फूंक मारनी है न कोई मंत्र बोलना है। यह सिर्फ एक बार करना है। रात्रि में 1 बार अभिमंत्रित करना है और सुबह 1 बार उठकर फूंक मारनी है। उसके बाद इसे आपको सिर्फ 3 दिन तक अपने पास रखना है और कुछ नहीं करना। पास रखने में ऐसा है, अगर आप घर में हो तो घर में कहीं भी रख सकते हो, छुपा कर रख सकते हो, किसी दूसरे के हाथ ये लगना नहीं चाहिए। ऐसा न हो कि इसे अभिमंत्रित चीज को कोई खोल कर फेंक दे या देख ले क्या है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसे छुपा कर रखें। अगर आप घर में हो तो कहीं भी रख सकते हो। कई लोग बोलते हैं पंडित जी बाथरूम में नहीं ले जा सकते, तो बाथरूम में आपको नहीं ले जाना है। आपको इसे छुपाकर अपने कमरे में, अपने अलमीरा में, कहीं पर भी, आप ड्रॉवर में, कहीं पर भी इसे रख सकते हो। और घर में हो तब तक आप घर में कहीं पर भी इसे पड़े रहने दो, सुरक्षित। जब बाहर जाओ तो इसे अपनी जेब में, पर्स में लेकर जाओ, अपने से अलग मत करना 3 दिनों तक। अगर आपने ये सब कर लिया, 3 दिन तक अगर आपने इसे अलग नहीं किया, तो 3 दिन में ये जो सामान आपने तैयार किया है तंत्र विद्या का, वो आपके प्यार को कभी आपसे अलग नहीं होने देगा। इतनी वफादार होती है तंत्र विद्या, इतनी ताकतवर होती है तंत्र विद्या। 3 दिन के अंदर अंदर आपका प्रेमी पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। दूर से वशीकरण करने का बहुत प्रभावशाली टोटका है। कई लोग बोलते हैं पंडित जी हमारे साथ नहीं रहती है, बात किए हुए ही 2 साल हो गए, तो आप ये टोटका करिए, आपको उससे बात करने की जरूरत ही नहीं है। सामने वाले को चाहे सपना आए, चाहे याद आए, चाहे पुरानी यादों में वो खो जाए, कुछ भी हो उसके साथ, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे कॉल के थ्रू, चाहे खुद मिलकर, चाहे किसी दोस्त के थ्रू, कैसे भी करेगा। वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम थी ये वशीकरण विधि करना, वो आपने कंप्लीट कर ली। घर बैठे बैठे उसका रिस्पॉन्स आपके पास आएगा। आप उससे अच्छे से बात करिए, वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके मुंह में बंध जाएगा। जिस प्रकार से आप उसके बारे में सोचते रहते हो सारे दिन सारी रात, उसी प्रकार से वो भी आपके बारे में सोचता रहेगा। आप उसके आकर्षण के केंद्र बन जाओगे, क्योंकि आपने अपने अंदर वो आकर्षण का जो तेज है वो भरा है इस मंत्र के द्वारा। तो आप ये विधि करिए, सालों पुराने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की ताकत ये विधि रखती है। आपके प्यार को जीवन साथी के रूप में बदलने की ताकत ये विधि रखती है। कई लोगों का रिश्ता इतना खराब हो जाता है कि सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रहा हूं, सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, एक ही घर में रहते हैं पर एक दूसरे का चेहरा कई दिनों तक नहीं देखते। उन लोगों को अगर साथ में दाम्पत्य जीवन सही से निकालना है तो कोई भी एक साथी, चाहे पति या पत्नी, ये वशीकरण कर ले, आपका पार्टनर आपके पास खुद आएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं, आपने ये विधि में मेहनत करनी है, फिर वो मेहनत करेगा आपके लिए। बहुत ताकतवर विधि है, आप ये विधियां करिए, विधियां करने से होता है। मैं हर बार आपको समझाता हूं कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार से खुद के करे बिना सुख नहीं मिलता। आप ये विधियां करिए, जीवन भर आपके प्यार को, आपके प्यार का गुलाम बना देगी ये विधि।
और वो व्यक्ति इतना विचलित हो जाएगा, इतना प्रसन्न हो जाएगा आपसे कि फिर वो कभी भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगेगा कि जो मैं क्वालिटी चाहता हूं अपने पार्टनर में वो सारी इस व्यक्ति में मौजूद है, क्योंकि आपने वो वशीकरण किया है, आपने उसकी सोच को बदला है। तो आप ये विधियां करिए। हम इसी बात पर जोर देते हैं कि आप ये विधि करिए, इसका फायदा उठाइए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, उसका इलाज आपको बताया जाएगा। और किसी भी कारण से अगर आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को संपन्न करवाना चाहते हो, तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, आप हमें संपर्क करें, आपके लिए ये विधि आश्रम से संपन्न की जाएगी। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबको खुश रखे, सबका भला करे। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।